हेलो फ्रेंड्स, फॉरोबेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा यू वर्सेस थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी पे काफ़ी दिन से रीडिंग नहीं आई है तो मैंने बना देती हूँ। अदरवाइज मैं थर्ड पार्टी पे रीडिंग कम करना पसंद करती हूँ, बिकॉज नहीं तो आप उसको ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, इसलिए कम करती हूँ। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना कर दीजिए, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे छोटी रीडिंग्स आती हैं और साथ में वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स पे आती हैं, तो आप जाके एक बार चेक कर लो। अगर वो आपको अच्छी लगती हैं तो आप वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। अच्छा, हम वैसे मेरा इरादा ये है कि हम लविंग थर्ड पार्टी देख रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ सबके लिए अलग अलग होगा और रीडिंग जैसी भी आएगी, बिकॉज हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी थर्ड पार्टी जिसके लिए भी है, ठीक है। अब कार्ड जैसे आएंगे उस हिसाब से देखेंगे कि थर्ड पार्टी कौन है। जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी वो होता है जो दो लविंग पर्सन को एक दूसरे से अलग करते हैं, वो थर्ड पार्टी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। अगर आप लोग मैरिड हैं, मैरिड के केस में अगर आपने जैसे आप किसी पर्सन से प्यार करते थे, आपका रिश्ता पुराना था, बट उस पर्सन की आपकी शादी हो गई, तो जिनके साथ शादी हुई वो थर्ड पार्टी होंगे। लेकिन अगर कोई दो पर्सन अपनी ज़िंदगी में हैप्पीली मैरिड थे और उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम शुरू हुई, तो थर्ड पार्टी उस केस में आप होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को लेना है। फैमिली थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, फैमिली थर्ड पार्टी ही होंगी, मतलब आप लोगों के केस में जिनके में भी हैं, तो इस तरह से फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कैरियर हो सकता है, जो भी आएगा वो हम देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले तो हम देख लेते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है। एज यूजुअल वहीं से शुरुआत करते हैं जो हमारी रीडिंग का मेन टॉपिक रहता है। हेल्पलेस दिखा मुझे, कौन हेल्पलेस है भाई? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स, प्लीज़ बाबा जी फटाफट दो, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइट्स, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, अच्छी बात है, लड़ते रहो। ठीक है, बॉर्डर पे नहीं जा सकते तो घर पे लड़ो, मजबूती आती है इस बात में। चलो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, यहाँ पे फाइट्स हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर करके लड़ाई कर रहे हैं, बिकॉज काम धंधा शायद है नहीं ना आपके पास ना आपके पर्सन के पास, तो अब दोनों लोग एक दूसरे के बारे में ही फालतू फालतू सोच के लड़ो। ठीक है, ये चल रहा है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इन एंड आउट, यस, होते रहो अंदर बाहर, मतलब कतई वेले हो, कोई काम धंधा नहीं है आप लोगों के पास, है ना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। काहे जिंदगी में अंधेरा किए हो प्रभु। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कार्ड बड़ा मुश्किल से निकल रहा है, बड़ा क्या चल रहा है निकल के ही नहीं आ रहा। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑप्शन आया है। ठीक है, ऑप्शन ट्राई किए जा रहे हैं। अभी हम इनको देखेंगे कि ये कार्ड टैरो के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फैमिली इशू है आप लोगों के केस में, थर्ड पार्टी फैमिली काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है। लेट गो रिलेशनशिप, यस, रिलेशनशिप को भी लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, ये एनर्जी है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराएं। ठीक है, हम थर्ड पार्टी के लिए उनकी रीडिंग 5 कार्ड हम थर्ड पार्टी के लिए निकालेंगे आपके पर्सन के लिए, और 5 कार्ड आपके लिए निकालेंगे। ठीक है, तो बस हम आज उनकी ओवरऑल जो करते हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए उनकी रीडिंग क्या है, एनर्जी क्या है, आपके लिए क्या है, हम दोनों निकालेंगे। प्लीज़ ओह भाई होल्ड,
ओवर थिंकिंग देखो यहाँ पे भी दिख गई, फैमिली दिख गई। थोड़ा सा होल्ड करें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मेरी आदत है मैं कार्ड को ओपन कर देती हूँ। मुझे वैसे मेरा इरादा ये था कि मैं दोनों कार्ड एक साथ निकालूंगी, उसके बाद इनको प्रेडिक्ट करना शुरू करेंगे, बट कोई नहीं, ठीक है। मैं इस डेक से और निकाल लेती हूँ 2 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जोडिक साइन की अगर हम बात करें, आपके और थर्ड पार्टी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर के ये जोडिक साइन ज़्यादा रिजोनेट करेंगे, बट हो सकता है आपके भी हों, ठीक है। एरीज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाकी मैजिशियन है तो सभी साइन है। एरीज एंड विर्गो की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, इन्हीं की एनर्जी है। बाकी मैजिशियन है तो सभी साइन है। आपके पर्सन की स्थिति जो थर्ड पार्टी के साथ में वो ये हैंगमैन वाली, स्टक है ये वहाँ पे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। कभी ये सोचते हैं कि सेक्रीफाइस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कभी सोचते हैं कि हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। अब सेक्रीफाइस ये भी हो सकता है कि अगर ये इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे इनकी कंडीशन ये हो सकती है कि ये सोच लेते हैं कि चलो हम अपना प्यार सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है। हैंगमैन की सिचुएशन जो होती है वो सेक्रीफाइस को दिखाती है। किसी मेच्योर वुमेन का इन्फ्लुएंस आपके पर्सन की ज़िंदगी में दिखाई देता है। ये थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली आपके पर्सन से काफ़ी हैं, जिसको ये फुलफिल नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको वेल्दी मैन बनने की ज़रूरत है, पावर में आने की ज़रूरत है। इनका इरादा या तो ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ में मैरिड है, ठीक है, इनकी एक फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, या फिर यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि ये चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ में मैरिज करना, यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये खुद को अपने उसके साथ थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड मानते हैं, बट इस वक्त डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। हो सकता है आप जिनके लिए देख रहे हो ये ऑलरेडी मतलब ये मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। ये आज की रीडिंग जो ये वाली पाइल में यहाँ अब तक जो एनर्जी आई है उसमें उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा जहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ में मैरिड है यहाँ पे, ठीक है, उन लोगों के लिए। तो ये वहाँ पे या तो इनकी हैप्पी फैमिली है या ये हैप्पी फैमिली अपनी चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। एम्परर की एनर्जी, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। पावर में रहना चाहते हैं, ईगो में रहना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी भी ईगोइस्टिक हो सकती है, बट इनकी एनर्जी भी थर्ड पार्टी को लेकर के काफ़ी ईगोइस्टिक है। द हर्मिट की एनर्जी है, ये अपनी गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये देख रहे हैं कि ये लोग विद इन, आप इनकी गलती कहाँ है, थर्ड पार्टी की गलती कहाँ है, आपकी गलती कहाँ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ढूंढना चाहते हैं कि कौन कौन गलती कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस रिश्ते के बारे में, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली गलती है कहाँ पे। ये खुद गलत है, थर्ड पार्टी गलत है, आप गलत हो, ठीक है। किंग ऑफ बेड्स की एनर्जी, कमिटेड है ये थर्ड पार्टी के साथ में, फील करते हैं कमिटेड, अदरवाइज ज़्यादातर लग रहा है कि मैरिड ही हैं, ठीक है। आप जिनके लिए देख रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड है आप किसी के साथ में, उनके लिए रीडिंग आज की ज़्यादा रेजोनेट करेगी। लेकिन डिटैच बिहेवियर अभी, ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में उसको। बर्डन है इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। बर्डन को उतार, या तो थर्ड पार्टी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये मतलब जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिनको ये अब कैरी नहीं करना चाहते, उनको उतार के रखना चाहते हैं। इनका ये ख्वाहिश है कि बर्डन किसी तरीके से उतर जाए इनके सर से यहाँ पे, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये किसी तरीके की क्लैरिटी वहाँ से चाहते हैं, ठीक है। मूव ऑन करना चाहते हैं। मूव ऑन कैसे करना चाहते हैं, कलेश नहीं चाहते, प्रॉब्लम नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये वहाँ से मूव ऑन करते हुए थर्ड पार्टी से दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, चीज़ें जो बर्डन जो टेंशन है वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएं, किसी चीज़ की क्लैरिटी अगर इनको देनी है तो ये ट्राई कर रहे हैं थर्ड पार्टी को एक्चुअली जीतने की कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं ये, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये बर्डन मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें इश्यूज़ हैं ये चाहते हैं कि वो इश्यूज़ ख़त्म हो जाए यहाँ पे, इस तरीके की इनकी एनर्जी है, ठीक है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आप जिनके लिए देख रहे हो आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ में मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ऑलरेडी ये मैरिड हैं, ज़्यादातर के लिए एनर्जी यही है। तो ये वहीं पे चीज़ों को अपनी इमोशनली इस वक्त डिटैच्ड हैं। यहाँ पे कोई भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई एनर्जी, लविंग एनर्जी आपके पर्सन की नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। थर्ड पार्टी भी मेरे ख्याल से बहुत लॉयल कमिटेड हो सकता है। यहाँ पे अभी तक फैमिली की कोई वाइफ्स नहीं आई है, तो ये कोई भी इनकी वाइफ की, फैमिली इंसेंस इनके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी हो सकती है। अब यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या है कि ये उसकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ों को उस हिसाब से कर नहीं पा रहे। हालांकि थर्ड पार्टी के लिए इनके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, ठीक है। इनके हिसाब से वो वही है कि एक मैच्योर पर्सन है जिसके पास, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड मैच्योर वुमेन की एनर्जी, या तो इनकी ज़िंदगी में किसी मैच्योर वुमेन का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या इनकी ज़िंदगी में ये खुद मतलब ये जो थर्ड पार्टी है वो ही इनकी जो वाइफ है वो ही काफ़ी मैच्योर हो सकते हैं। तो इस वजह से तो आपकी पर्सन को क्या है कि अगर थर्ड पार्टी के साथ उनको डील करना है, चीज़ों को सही करना है, तो वहाँ पे इनके लिए ये एक वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, पैसे वाले यहाँ पे बनना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। इनको लगता है कि जब ये पैसे वाले बन पाएंगे तभी थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशंस को ये फुलफिल कर पाएंगे। फिलहाल इमोशनली डिटैच्ड हैं। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनको बहुत ज़्यादा हो, या फिर उसको लेकर के पजेसिव हो सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, इनको एडिक्शन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ में कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंगर इश्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया हो थर्ड पार्टी के द्वारा, या ये थर्ड पार्टी के ऊपर करना चाहते हो, जो भी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। थर्ड पार्टी इनकी नज़र में एक लॉयल, कमिटेड और बहुत वेल सेटल्ड और मतलब वेल मैनर्ड इंसान है, जो कि इनके लिए लॉयल और कमिटेड रहा है इनके लिए, ठीक है। उसने अनकंडीशनल लव दिया है, तो थर्ड पार्टी को ये बुरी नज़र से नहीं देखते, कोई बुरा इंटेंशन नहीं है थर्ड पार्टी को। ये ईगो क्लैशेज इनकी ज़रूर हैं, पर यहाँ पे इनके अंदर गुस्सा, एंगर इशूज़ हैं, इनके फाइट्स वगैरह हो सकता है हो रही हों, लेकिन यहाँ पे फाइट जैसा कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ एक डिटेच बिहेवियर दिख रहा है। यहाँ पे इमोशनली डिटेचमेंट दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये मानते यही है कि थर्ड पार्टी के लिए इनके माइंड में कोई नेगेटिव नहीं है, इनके यही है कि वो कमिटेड है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। या तो यहाँ पे एक इशू ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो सकता है वेल सेटल्ड है, आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी है, उनका हस्बैंड या वाइफ, वो एक वेल सेटल्ड पर्सन है, ठीक है। तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इनकी ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है वहाँ पे, तो ये चाहते हैं कि उनके बराबर का बनना। अगर वो किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो ये किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। ये ज़िंदगी में अपनी हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, अबंडेंट रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है, या हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी को अकेला छोड़ा हो, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि सब कुछ है ही नहीं, उस तरीके से चीज़ें इनकी लाइफ में भी नहीं हो सकती हैं कि जिस तरीके से इन्हें गुस्सा हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको अकेला छोड़ दिया है, तो अब इन्हें वो भी चीज़ लगी, क्योंकि वो पहले बहुत केयर, बहुत पैम्पर कर रहे थे, बट अब नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी इनको। तो इस वजह से इनको ये लग रहा है कि वहाँ से इनके अंदर थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ भी आ रहे हैं। अगर कोई सपोर्ट मिल रहा था किसी तरीके का, अगर फिजिकल नीड पूरी हो रही थी, या पैसे मिल रहे थे, या कहीं से किसी तरीके का कोई भी एडिक्शन इनका पूरा हो रहा था, या पॉजिटिवनेस उस इंसान को लेके, या कंट्रोल करने की, जलन की भावना की, ठीक है, वो हमसे आगे कैसे है, तो इनको बेसिकली थर्ड पार्टी के साथ इनकी एक्चुअली इनका ये खुद टॉक्सिक माइंड है, ये थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और सेकंड चीज़ है, थर्ड पार्टी को मानते हैं कि वो बहुत मैच्योर है, इनको यहाँ पे क्या है, उनके हिसाब से बहुत वेल्दी बनना पड़ेगा, इनको रिच हो सकता है वो पर्सन, बहुत स्टेबल हो सकता है, तो इनको उनके साथ में इनका अपना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। आज की एनर्जी में जो भी थर्ड पार्टी आई है, वो थर्ड पार्टी यहाँ पे प्रॉब्लम वाली नहीं है, थर्ड पार्टी काफ़ी स्टेबल और अच्छे इंसान के तौर पे मुझे दिख रही है, क्योंकि आपके पर्सन भी उसे वैसे, मतलब आप बुरा मन मान जाना, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत थर्ड पार्टी बहुत मीन है, तो ये फिर एनर्जी आपकी रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज आप जैसे आज की रीडिंग उन्हीं के लिए है जिनके पर्सन ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिनका मतलब ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ में, ठीक है, यहाँ पे। और वो इंसान जो है वो बहुत स्टेबल है, कमिटेड है, आपके पर्सन ही मीन है उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और फाइट बैक करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ जो है वो मैरिज वैरिज पॉसिबल हो नहीं पाएगी, या मैरिज अगर ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज चल नहीं पाएगी। रीज़न कहाँ पे है, रीज़न यही पे है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पाती वहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी ईगो सेटिस्फाई, थर्ड पार्टी हो सकता है लॉयल है, कमिटेड है, सब कुछ है, प्रोवाइडर है, बट इनकी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करती है यहाँ पे ये चीज़, क्योंकि वो मैच्योर हो सकता है कोई, यहाँ पे ये एनर्जी है। और ये इनकी एक्सपेक्टेशन को थर्ड पार्टी फुलफिल नहीं करती, थर्ड पार्टी की एक्सपेक्टेशंस को ये फुलफिल नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है।
आज के केस में थर्ड पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी ऐसा इंसान नहीं है जो बहुत ही लीचड़ हो या बहुत तो उसमें आया हो। आपके पर्सन का ही एनर्जी थोड़ा सा गड़बड़ है। हो सकता है इनका वहाँ पे ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है, ये अपने आप को इंफीरियर फील करते हो, इसलिए ये आपकी लाइफ में आए हो। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। प्लीज डिवाइन फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन आपके नाम पे खांसी आनी शुरू हो गई, आपसे भी लगता गुस्सा ही है ये। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। मैं एक बार और शफल करूँगी क्योंकि ये बीच में आ गया और ये कार्ड खुल गया तो इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आपके पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक लगते हैं, कंट्रोलिंग नेचर इनका हो सकता है कि इनका बिहेवियर जो है बहुत कंट्रोलिंग टाइप का है। ये हर जगह कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा लग रहा है टावर मूवमेंट आया हुआ है, आपके साथ भी बातचीत नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जीतना चाहते हैं बेसिकली, ये सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, आपको भी तलवार लेके ही रहते हैं ये। वहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी से ज़्यादा पेश नहीं पाते हैं, तो लड़ नहीं पाते हैं उससे ज़्यादा, तो इनकी ईगो ही रहती है। आपके केस में हो सकता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ ये आपको ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। आपके साथ ही मैं यहाँ से और निकाल लेती हूँ कार्ड, फिर देखती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी, प्लीज़ दीजिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके 4 नंबर, 18 नंबर, 12 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 4 की एनर्जी काफ़ी रिपीट हुई है, 1 2 3। हो सकता है आप लोगों को 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, तो 444 की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि अच्छा एक चीज़ मैं ये बोलूँगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी एक मदरली नेचर को दिखाती है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इशू बिकॉज आया है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, मदर हो सकती है उनकी, कि उनकी मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ पे ईगो क्लैसेस इनके होते हैं, बट मदर के सामने इनकी चल नहीं पाती, इसीलिए इनकी एनर्जी इस तरीके की आई है कि ये वहाँ पे गुस्सा ईगो से तो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग बनने की कोशिश तो करते हैं, पावर में आने की कोशिश तो करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। हो सकता है इनकी मदर बहुत स्ट्रांग हो उस घर में, किसी किसी के घर में होता है कि उनकी मदर बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब उनकी ही चलती है, उनके साथ आगे किसी और की चलती नहीं है। तो हो सकता है इनके घर में कोई मदर या मदर फिगर हो सकता है जो काफ़ी डोमिनेटिंग हो, और इनका खर्चा वगैरह जो आता है वो उन्हीं से आता है। तो यहाँ पे क्या है इनकी एनर्जी कि ये उसके बगैर ये आगे बढ़ नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। तो इनको क्या है, इनको इसीलिए किंग ऑफ पेंटिकल बनना है कि इनका जब इनकी अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें सही होंगी ना, तो ये वहाँ पे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप से चीज़ों को सही कर पाएंगे। कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों के लिए तो वही एनर्जी है जो मैंने पहले बताई, बट कुछ लोगों के लिए बिकॉज यहाँ पे फैमिली इशू आप लोगों के बीच में आया है, तो वहाँ पे क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मदर को भी दिखाती है, मदर को भी डिनोट कर सकती है, क्योंकि वो मदरली केयर करते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है ये उनकी वजह से वहाँ से निकल नहीं सकते, इनके खर्चे वहीं से आते हैं, मदर ही देती है, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, उनके हिसाब से चल रहा है। तो इनकी वहाँ पे ईगो तो रहती है, कॉन्फ्लिक्ट तो होते हैं, लेकिन ज़्यादा उनके साथ ये पेश नहीं पा पाते। तो हो सकता है ये सारा गुस्सा आप पे निकाल देते हो, ये चीज़ है। तो कुछ लोगों के लिए वो थर्ड पार्टी फैमिली इनकी मदर हो सकती है स्पेशली, ठीक है। कितने लोगों के लिए है कमेंट करके बताना मुझे। आप लोगों के केस में हो सकता है 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये डिले का टाइम है आप लोगों के लिए। 444 पे अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो 444 नंबर अगर आपको दिख रहा है, इंटेंशनली नहीं देखना है, अनइंटेंशनली, वो अपने आप ही दिखता है। एंजल नंबर वही दिखता है जो मतलब जो डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं ना, एक्चुअली वो नंबर आप अवॉइड ही नहीं कर पाओगे, हर जगह आपको दिखेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हो सकता है राहु की किसी तरीके की महादशा वगैरह आप पे चल रही हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो 4 नंबर के और क्या प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, क्या क्या होता है, वो उसकी वीडियो मैंने 11 स्पिरिचुअलिटी 11 पे डाली हुई है, जो कि मेरा सेकंड चैनल है, जिसका होम पे आपको मिल जाएगा लिंक, तो जाके आप वहाँ देख सकते हो जा करके।
और फिर उस हिसाब से आप अपने आप को देख सकते हो कि आप क्या लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन आपका ऑफर नहीं ले पा रहे हैं या आपको ऑफर दे नहीं पा रहे हैं, बट ये जीतना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में। फिलहाल आप लोगों के बीच में एक टावर मूवमेंट है जहाँ पे चीज़ें आप लोगों के बीच में हो सकती हैं कि ख़राब हैं, यहाँ पे ख़त्म हो गया है सब कुछ, उन्हें ऐसा लग रहा है। बट ये एक स्टेबिलिटी ये चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है आपके पार्टनर का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, जहाँ पे ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में ये करना चाहते हैं। बट एंगर इशू, गुस्सा, पावर में आना है। प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है, ये आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप बहुत संपन्न हो, बहुत ज़्यादा आप एक मतलब आपको डिवाइन ने ना सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ इस तरीके की एनर्जी है। चाइल्ड की एनर्जी है, ये चीज़ों को नए सिरे से फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन हो सकता है उम्र में छोटे हो सकते हैं आपसे, या फिर इनकी एनर्जी ये हो सकती है कि इनका सब कुछ शुरुआती स्टेज पे है। हो सकता है इनका कैरियर, इनका फाइनेंस, इनकी सोच, सब कुछ बहुत जो है ना वो बहुत मतलब ये बच्चा ही हो सकता है एक्चुअली। हो सकता है इनकी एज बहुत कम है, इनके अंदर मैच्योरिटी है ही नहीं, तो ना तो इनका कैरियर सेटल्ड है, ना ही ये मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से हो सकता है फैमिली इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ज़्यादा रहता हो। ये उनके लिए है जिनके अंदर फैमिली जो यंग है अभी काफ़ी, और जो जिनके पेरेंट्स थर्ड पार्टी, जहाँ मैंने मदर बताया वहाँ पे। प्रिविलेज लेडी आपको ऐसे मानते हैं कि आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिला हुआ है, ऑलरेडी डिवाइन ने सब कुछ दिया हुआ है। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल इनके पास आपको देने के लिए ऑफ़र नहीं है। तो ये क्या चाहते हैं, ये कोर्टशिप रखना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ चाहते हैं कि हो सकता है साथ में मिलके आपके कोई बिजनेस कर लें, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप एक स्टेबल इंसान हो, आपको सब कुछ मिला हुआ है, तो आपके साथ मिलके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट ये नहीं चाहते कि ना तो ये आपको कोई कमिटमेंट दे रहे हैं अपनी तरफ से कि हम शादी करेंगे या नहीं करेंगे, या कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, लॉन्ग टर्म का कोई कमिटमेंट नहीं। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इस तरीके के कोई ना तो प्रेशराइज करें, ना ही मांगे ना दें, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके ना चाहिए ना देना है वाली कंडीशन है, तो इस तरीके की एनर्जी आपसे नहीं करनी। बट ये कोर्टशिप चाहते हैं, आपके साथ एक दोस्ती चाहते हैं, एक फॉर्मल रिलेशन चाहते हैं, जहाँ पे एक फ्रेंड जोन मतलब कह सकते हो, या फिर एक बिजनेस डीलिंग कि साथ में मिलके कोई काम कर लेते हैं, एक मुलाकात कर लेते हैं बेसिक तौर पे, ठीक है। एक फ्रेंडली गेस्चर जहाँ अभी इमोशंस डेवलप नहीं है, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं, बस जस्ट एक मिल लेते हैं वाली एनर्जी, जहाँ पे कोई इमोशनल ज़्यादा अटैचमेंट इमोशंस का नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ भी कोई इमोशंस नहीं है। आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त कहीं कोई इमोशंस इस वक्त नहीं है, ठीक है। इनकी फैमिली के अंदर इश्यूज चल रहे होंगे, इनकी ज़िंदगी में और भी सारी चीज़ें हो रखी होंगी, आपके साथ भी चीज़ें ठीक नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ में भी चीज़ें ठीक नहीं है, तो प्यार व्यार इनके दिमाग में भी नहीं है। इनके अंदर गुस्सा है, एंगर इश्यूज़ है, ईगो है, यही है इनके माइंड में, ठीक है। ये चीज़ों को प्रैक्टिकली बस सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सही कर लें, कैसे कर लें, थर्ड पार्टी को भी सही कर लें, आपके साथ भी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है, ठीक है। कोर्टशिप आपके साथ एक दोस्ती चाहते हैं, कंफर्टेबल रिलेशन चाहते हैं, हो सकता है साथ में मिलकर कोई बिजनेस काम धंधा कुछ शुरू कर लेते हैं, ऐसा चाहते हैं। फ्रूटफुल कुछ नया करना ज़रूर चाहते हैं। 9 नंबर इन 3 नंबर आप लोगों के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, गुस्सा है, मदर इशू काफ़ी सारे लोगों के लिए, देखो मैंने पहले ही ये चीज़ बोल दी थी। पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, मीन राशि हो सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इनकी फैमिली के लोग हो सकते हैं जो इनको डिफरेंट सलाह देते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद इनके लिए अच्छी नहीं है, बट इनको समझ नहीं आता है, ये उनकी सलाह सुनते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, तो आपके पर्सन का बहुत मूड स्विंग्स होता रहता है, अप एंड डाउन इनके माइंड में चलते रहते हैं, ये लोग इनको भड़काते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, तो इनका क्या है, इनकी मदर इशू, मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आपके पर्सन के हो रहे हैं। अगर आपके पर्सन यंग है, उनकी फैमिली का इशू में उनकी मदर वगैरह है, तो मदर का स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर है। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, आपके ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी से एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं ये, ठीक है। आप अच्छी जॉब आपके पास हो सकती है, एक अच्छा आपका रहन सहन हो सकता है, और एक अच्छी समाज में आपकी एक पोजीशन हो सकती है, एक पावरफुल, एक क्राउन, एक मतलब जैसे होता है ना सेल्फ लव वाली कंडीशन, और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपनी ज़िंदगी में। आपका रंग हो सकता है सांवला हो, तो ये उनके साथ ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं है, बट आपके रंग हो सकता है आपका रंग सांवला हो हमारे व्यूअर्स का, तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है, लव नहीं अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि लव का कार्ड उसके ठीक नीचे है, बट अभी इनका फिलहाल के लिए अगर मैं कहूँगी तो फिलहाल इनको आपके साथ क्या है, अट्रैक्शन की एनर्जी है, आपके साथ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप, क्योंकि प्यार अभी आप लोगों के बीच में है नहीं, ठीक है। ये चाहते हैं कि एक प्यार जो पहले कभी आपका हुआ करता होगा
वो डेवलप हो जाए आप लोगों के बीच में कि जितना प्यार ये आपसे करते हैं आप भी हमें प्यार दो, हम भी आपसे प्यार करें। प्यार करना चाहते हैं, ये पैशंस को दोबारा से डेवलप करना चाहते हैं, इनकी ऐसी इच्छा है। बिकॉज ये प्यार फील नहीं कर पा रहे इस वक्त, ना तो थर्ड पार्टी के लिए है ना आपके लिए है। मतलब जिन लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है, मतलब फैमिली इन सेंस या तो पार्टनर है या फिर कोई थर्ड पार्टी है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे फैमिली के लिए भी लव से मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि वैसा लव हो सकता है पेरेंट्स के साथ भी हो तो, लेकिन अभी इन्हें कहीं पे भी किसी से कोई अटैचमेंट फील हो नहीं रहा है। ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, अपना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। पेज की एनर्जी काफ़ी मेच्योर हो सकते हैं आज की डेट में आपके पर्सन। हालांकि किंग की भी एनर्जी है, किंग की एनर्जी बस वो गुस्से में वो पावर, या तो ये वही चीज़ है कि ये बनना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएं कि टफ हो गए हैं, हमें बहुत अकल है, हम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, इस तरीके की एनर्जी। और साथ साथ ये फाइनेंशियली मेंटली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, ठीक है। ये पेज की एनर्जी में हो सकते हैं बट ये किंग बनना चाहते हैं, गुस्से में किंग बन जाते हैं बस खाली अभी तो। और यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है इनकी, ये अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस। ये बेसिकली जैसे मैंने बोला इनका बेसिक इरादा यही है कि ज़िंदगी में अपनी खुश रहना चाहते हैं, इनके पास अबंडेंस हो, सब कुछ हो, इनकी एक अच्छी है मैरिज हो जाए, ठीक है, इनके बच्चे हों, सारा सब कुछ पैसा वैसा हो, सब कुछ अच्छी तरीके से हो, ये ऐसा ही अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपने लिए स्टॉक कर रहे हैं, अपने लिए रिलेशंस ढूंढ रहे हो, इस तरीके की भी एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन की एनर्जी आई है, ठीक है। लेट गो रिलेशनशिप की भी एनर्जी आई है, तो हो सकता है आपके पर्सन इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि ना तो थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें ठीक हो रही हैं ना आपके साथ सही हो रही हैं, तो अगर पॉसिबल हो रहा है, हो सकता है फैमिली को मना रहे हैं, फैमिली भी नहीं मान रही, इधर आप भी नहीं मान रहे हो, तो उनको लग रहा है कि चलो हम कोई दूसरा ही ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये 10 सन चाहते हैं, ये बेसिकली अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं। नीचे के कार्ड सेम वही आ गए हैं, ये कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। अब कमिटेड में मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि अगर फैमिली मदर के हैं तो हो सकता है मदर के बहुत सगे वाले हो सकते हैं ये, कि मम्मी की बात नहीं माननी, मम्माज बॉय या मम्माज गर्ल होते हैं ना, वैसे हो सकते हैं ये, कि उनकी बात ही नहीं माननी, मम्मी ने कह दिया बात नहीं करनी मतलब नहीं करनी, बात मान गए, मुँह फेर के बैठ गए वाली एनर्जी है, ठीक है। तो हालांकि ये चीज़ों के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन द टावर को क्लैरिफाई करिए, टावर यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में बेसिकली रिश्ता अभी आप लोगों का टूटा हुआ है, ख़त्म है। इमोशनल, जैसे मैंने पहले बोला कि इमोशंस आप लोगों के बीच में बिल्कुल कूल डाउन हो गए हैं, ड्राई हो गए हो आप लोग रिलेशनशिप में। इस वक्त आप लोगों के बीच में कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना आपके एंड से है ना ही आपके पर्सन के एंड से। अगर आपके दिल में है भी तो वो आप शो नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन को आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं मिल रही। लव वाइब्रेशन शायद आप एक दूसरे की बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हो, और जो भी है या तो फिर आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है, आपके पर्सन को आपकी लव वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं हो रही है। ये ना तो थर्ड पार्टी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं ना आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में अपना ही अपने ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में बेसिकली इनको ये चाहिए भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ तुम, और हमें सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इस तरीके की इनकी एनर्जी फिलहाल ये हो रही है, काफ़ी ईगो से ऑपरेट करते हुए यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं। इनको अपनी जीत चाहिए, ये थर्ड पार्टी को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर मम्मी है तो मम्मी को भी मेरी बात मानो, ठीक है, आपको भी मेरी बात मानो, ठीक है। तो ये सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, इनके हिसाब से कोई चल नहीं रहा, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार मोहब्बत तो ख़त्म हो गया, प्यार कभी था ही नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। ये मिस कर रहे हैं, ये उस प्यार को मिस कर रहे हैं जो डिवाइन की तरफ से दिया गया था, जो पहले आप इनको करते थे, ठीक है। उसी प्यार को ये अपनी ज़िंदगी में वापस से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वापस से सब कुछ चाहते हैं। ये प्यार को एक्चुअली फील करना चाहते हैं, जो प्यार नहीं फील हो रहा है इनको इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की ये चाहते हैं। यहाँ पे इनका इरादा है आपसे मैरिज करने का, चीज़ों को ठीक करने का, बट स्टिल अभी यहाँ पे चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। चलो 4 ऑफ वेंट्स मन कर रहा है बार बार, तो मैं कर लेती हूँ। 4 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, मतलब बिना कहे, तो इसलिए मैं दोबारा फिर से करूंगी, लेकिन क्योंकि कार्ड आया है तो मैं बोलूंगी किसी के लिए है। ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, ठीक है, और शादी ब्याह सब कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं मान रहे हो, फैमिली आपके लिए राजी नहीं हो रही, तो सच बात ये है कि ये अपने लिए ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं, ताकि ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बिकॉज इनको ये लग रहा है कि तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो प्यार नहीं करते तो मैं अपने लिए प्यार ढूंढने चाह रहे हैं। ये प्यार, जिससे जो प्यार करेगा उससे शादी करेंगे ये बेसिकली। और इनसे पूछो कि इनसे लड़ाई झगड़ा कलेश इतना करा क्योंकि प्यार ख़त्म हो गया, प्यार तो था ना कभी, तो ऐसे अब इनको प्यार चाहिए बेसिकली, ठीक है। ओके,
4 ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज। 4 ऑफ बैंड्स को फाइनल शफल 4 ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वही है जो मैंने बता दिया, बट फिर भी देखते हैं क्या आता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मैंने क्या बोला, ये मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है ये, और ये उस प्यार को मिस कर रहे हैं जो पास्ट में आप लोगों के बीच में था, जो भर भर के प्यार आप इनको करते थे, ये उस प्यार को मिस कर रहे हैं। और इनकी कंडीशन यही है कि तुम अगर मुझे भर भर के प्यार नहीं करोगे तो झोला भर के प्यार हम कहीं और से ले आएंगे वाली कंडीशन है इनकी, ठीक है। ये आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। इनको कलेश नहीं चाहिए, इनको प्यार मांगता है, खाली इनको प्यार मांगता है, ठीक है। तो ये आप नहीं दोगे तो कहीं और ढूंढ लेंगे। बड़े बढ़िया आदमी है भाई, ठीक है, बड़ा लीचड़ इंसान है। मतलब आप प्यार नहीं करोगे तो कोई और करेगा, तो इन्होंने, बट इनको अपनी ज़िंदगी में पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहिए। मेरे को प्यार मांगता है भाई। चलो भाई, रीडिंग अगर कैसी लगी तो अगर रेजोनेट की है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। चलो हम देखते हैं कि आपके रिश्ते के रिगार्डिंग यहाँ से इस टेक्स्ट से निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, सेम वही चीज़ आ गई। 4 नंबर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है रोल यहाँ पे। 4 नंबर की वीडियो ज़रूर देखना जाके, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। 4 की एनर्जी बार बार आ रही है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है इस वक्त। मैंने जैसे कहा कि आप लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत जैसा कुछ है नहीं, एक्साइटमेंट किसी चीज़ को लेकर के है नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, आप भी बोरियत फील कर रहे हो, आप भी स्टेबल नहीं हो, मतलब एटलीस्ट लव लाइफ तो आपकी भी जीरो चल रही है, आपके पर्सन की भी जीरो चल रही है, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में भी प्यार मोहब्बत जैसा कुछ नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में मतलब आपको सोच सोच के कुड़न होती है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बड़े मजे कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, तो कतई खुश नहीं है। इनकी लगी पड़ी है, आपसे ज़्यादा लगी पड़ी है इनकी, ठीक है। तो ये अभी बहुत बोरियत फील कर रहे हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है। इनको प्यार चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो इनको मिल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी तो ये बहुत ज़्यादा खुद को अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट और प्यार से सूखा हुआ महसूस कर रहे हैं, बोरियत हो रही है इनको बहुत ज़्यादा। ये अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। और आपके केस में भी डिवाइन यही कह रहे हैं कि आप दोनों की ज़िंदगी में अभी इस वक्त हो सकता है एक डिले वाला पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में क्या हो रहा है कि प्यार मोहब्बत इस वक्त ख़त्म हो गया है, ठीक है। बट बहुत जल्दी इस रिश्ते में एक शुरुआत होगी, या बहुत जल्दी आप लोगों की ज़िंदगी में या तो एक दूसरे के साथ में या हो सकता है अलग अलग, दोनों ही सूरत में आप लोगों के केस में ये होगा। आप लोगों की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, बहुत जल्दी होगी, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि मैसेज इनके क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कमेंट करो, ठीक है। रीडिंग अच्छी है, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन लिखो, कमेंट करो सरेंडर टू डिवाइन, और कितने % रीडिंग आपसे मैच हुई वो भी लिखो, और कितने लोगों की सिचुएशन मैच कर रही है इस रीडिंग के साथ वो भी बताना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 मैसेज प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। नो, नहीं मतलब हाँ बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उनको पैसे की दिक्कत है, क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हो। पास्ट में हो सकता है ये पैसे वैसे मांगते होंगे, आप इनकी हेल्प कर देते होंगे, तो इन्हें लगता था कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, बट शायद अब आपने वो सब कुछ रोक दिया है, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि हो सकता है इन्होंने काफ़ी मीन बिहेवियर आपको दिखाया हो कि ये काम निकल गया, उसके बाद आप कौन, मैं तो पहचानता ही नहीं आपको, ठीक है, आप हैं कौन वाली इनकी एनर्जी होती होगी। तो इस वजह से हो सकता है आपने अब बंद कर दिया है सब कुछ करना। तो इनके हिसाब से पैसा देना ही प्यार हो सकता है, बाकी हम सबके लिए नहीं बोल रहे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे होगा, क्योंकि पहला ही कार्ड यही आया, वो पहला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। वो आपसे मदद मांग सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप मदद करो, आप अपने हिसाब से देख लेना, अपने रिश्ते को उस हिसाब से करना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कह रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू, ये कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आई लव यू, ठीक है। हालांकि ये मुंह से ही बोल रहे हैं आई लव यू, दिल में आई लव यू दिखा नहीं मेरे को कहीं पे भी, ठीक है। ये आपकी तरफ से प्यार दोगे, मतलब इनकी ज़िंदगी में प्यार आता ही तब है जब आप इनको प्यार देते हो। फैक्ट होता है, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अगर आपने अपने प्यार की वाइब्रेशन रोक दी ना तो सामने वाला ड्राई हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कभी हम इस पर पूरा वीडियो बना देंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली क्या होता है कि जब आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे होते हो, बहुत ज़्यादा लव वाइब्रेशन दे रहे होते हो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हो, तो आपका पर्सन सेटिस्फाइड फील करता है,
ठीक है। बेशक वो आपके, तो उसे आपके पास आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि आप एक टेलीपैथिकली एक दूसरे से, टेलीपैथी थोड़ी बहुत तो सभी में होती है, बट क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं एक ही बॉडी के दो, मतलब दो पार्ट्स में, एक सोल है जो दो बॉडी में पड़ी हुई है, तो ये बहुत बहुत आसानी से एक दूसरे को मतलब मिरर करते हैं। यहाँ पे जब आप अपने पर्सन को बहुत अनकंडीशनल लव दिए जा रहे होते हो, प्यार कर रहे होते हो, तो आपका पर्सन क्या होता है, वो सेटिस्फाइड फील करता है। आप इधर उसके लिए तड़प रहे होते हो, वो संतुष्ट होता है, क्योंकि आप उसको वाइब्रेशन भेज रहे हो कॉन्टिन्यूसली, तो वो संतुष्ट होता है, वो खुश होता रहता है, वो थर्ड पार्टी के साथ मजे करता रहता है, सब कुछ रहता है, और उसको ऐसा लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ में खुश है। ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप अपने आप को, इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ लव करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, पेशेंट के पीछे वो अपने पर्सन के पीछे भागना बंद करो। ठीक है। अगर जब तक आप, यही होती है रनर और चेजर वाली एनर्जी होती है कि आप उसको चेज कर रहे होते हो, वो आपसे रन कर रहा होता है। ठीक है। उसको ऐसा लग रहा होता है क्योंकि वो सेटिस्फाइड आपके प्यार की वजह से होता है, लेकिन उसको लग ऐसा रहा होता है कि वो थर्ड पार्टी जिसके साथ में वो है, जो भी पर्सन दर्द है उसके, वो उसकी वजह से संतुष्ट है, वो वहाँ से खुश हो रहा है, पर सच्चाई ये नहीं होती। तो जैसे ही आप ट्विन फ्लेम में जो भी बंदर होता है, जो भी बंदर बोल रही हूँ मैं, बंदा होता है या बंदी होती है, जो कि जो फेमिनाइन एनर्जी में होता है, वो क्या करता है, जैसे ही आप अपनी एनर्जी को लॉक करते हो, आप अपनी एनर्जी अपने तक सीमित रखते हो, आप अपने काम पे, अपने कैरियर, अपनी चीज़ों पे, पर्सन को अपने चेज करना बंद कर देते हो, अननेसेसरी उसके बारे में सोचना बंद कर देते हो, आप पूरा पूरा दिन उसके बारे में सोचते नहीं हो, उसके बारे में बिल्कुल भी क्रेव नहीं करते हो, और आप अपने आप को उस स्टेज में ले आते हो जहाँ आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपका पर्सन कहाँ है, किसके पास है, क्यों है, मतलब आएगा कि नहीं आएगा, आपको कतई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि वो आपका बंदा है, कहाँ ही जाएगा, अल्टीमेटली घूम फिर के आना आप ही के पास है। जब आप इतनी इस स्टेज में पहुंच जाते हो ना, वहीं से शुरू होता है, गेम चेंजर होता है ये। जब आपका पर्सन आपके बारे में क्रेव करना शुरू करता है, तब वो अपने आप को खाली फील करता है, बिकॉज अब आप संतुष्ट हो अपनी ज़िंदगी में, आप अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव कर रहे हो, आप उसको चेंज नहीं कर रहे, आप उसको कहीं पे भी देख नहीं रहे, ढूंढ नहीं रहे, बिकॉज आप अंदर से, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी और के साथ फीलिंग्स करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल नहीं, आप अपने पर्सन के साथ में ही हो, लेकिन अब आप अपने पर्सन को फील करते हो, आपको क्रेविंग नहीं होती कि वो आपके सामने हो, आपसे बात कर रहा हो, या आपको मैसेज करे, या आप कॉल करे, आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। आपको इतने सेटिस्फाइड, क्योंकि आप सोल, वैसे भी ये सोल कनेक्शन है, तो आप सोल लेवल पे इतने सेटिस्फाइड होते हो, आपको हमेशा लगता है कि मेरा बंदा है, किधर ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, घूम फिर के आ ही जाना है मेरे पास, और आपको बिल्कुल भी उसकी फिक्र नहीं होती। तब आपका पर्सन आपकी तरफ भागता है, बेचैन होता है, वही आपके पर्सन की एनर्जी है। जो लोग अभी भी क्रेव कर रहे हो, अभी भी अपने पर्सन के लिए रो धो रहे हो, और अभी भी बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट हो अपने पर्सन के लिए, तो फिर ये आज की एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए एनर्जी। ये एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए, और अगर कर रहे हो तो करना बंद करो। अगर आप चाहते हो कि पर्सन आपका आपकी तरफ क्रेव करे, चीज़ों को आपके लिए इतना सोचे, तो आप इस एनर्जी में आओ। ठीक है। अपने काम पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, पर्सन के बारे में सोचना बंद करो। ठीक है। वो आपका है तो आ ही जाना है, नहीं है तो चला ही जाना है, कुछ करने तो आप कर नहीं पाओगे कुछ भी, दोनों ही सूरत में। तो रिलैक्स होना शुरू करो, आपका पर्सन खुद आएगा। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, लेकिन इनकी ईगो इतनी हावी है कि ये उस इमोशंस को फील नहीं कर रहे, बिकॉज प्यार इनके दिल में इस वक्त है ही नहीं, क्योंकि आप इनको प्यार दे नहीं रहे। ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू, इनका इरादा आपको प्रपोज करने का है। इनका यही है कि जिस दिन ये स्टेबल हो जाएंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी, थर्ड पार्टी को मना लेंगे, फैमिली को मना लेंगे, तो ये आपके तरफ आएंगे। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्रेकअप करना है मुझे, अब मैंने क्या बोला, इनकी ज़िंदगी में ना डावाडोल है इनकी स्थिति, ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी ज़िंदगी में, लोग हैं जो कलेश करते हैं, तो ये कभी तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनको, कभी इनको लगता है कि नहीं आपके साथ रहना है, आपको एक दिन प्रपोज करेंगे, कभी कहते हैं ब्रेकअप करना है मुझे। चलो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, हो सकता है किसी के लिए क्लियर में एनर्जी हो। ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज लेट गो रिलेशनशिप की भी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है। वैसे तो वही है, मैंने जो बता दिया कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और लोग इनको इस तरह से बोलते हैं, तो उसी में कभी इनके मूड स्विंग्स कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, ब्रेकअप करना है मुझे, आपको क्लैरिफाई करो। प्लीज़ डिवाइन, ब्रेकअप करना है मुझे, आप क्यों कह रहे हैं ये। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये सब पेंटिकल की एनर्जी है। इनको क्या लग रहा है, आप अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में हो, ये आपसे बेसिकली चिढ़ रहे हैं, इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर कि तुम इतने कैसे हो। ठीक है।
एक तो ये आपके बराबर हो नहीं पा रहे, जैसे आपकी एनर्जी में भी आया था कि आप काफ़ी वेल टू डू हो सकते हो। तो ये आपको क्वीन ऑफ वेंट्स, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा इनका इरादा आपकी तरफ बढ़ने का है, आपको ऑफर करने का। बट आप इनके हिसाब से आप अपने ही टेंशन में लगे पड़े हो, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना मुंह उधर करके अपनी अपनी मतलब अपनी खूबसूरती पे या तो आपको बहुत घमंड है, आप अपनी पावर पोजीशन पे बहुत ज़्यादा घमंड कर रहे हो, या आपको तो इनकी बिल्कुल पड़ी ही नहीं है, मतलब आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ये अपना पेंटिकल लेके खड़े हुए हैं, ऑफर लेके खड़े हुए हैं, बट आपको तो लेना ही नहीं है। आप अपनी दुनिया में खुश हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये दें या नहीं दें। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं, तो गुस्से में आपसे बोल रहे हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे अब, मतलब इस तरीके की इनकी एनर्जी, बिकॉज ये बहुत चिड़े हुए हैं। ये अपने ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी कंपैरिजन में आप ये ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये किसी को भी ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई इंसान सेल्फ लव करे या इनसे ज़्यादा खुद को वैरायटी मतलब प्रायोरिटी दे। ये हमेशा हर पर्सन से, अपने बंदे से, या मतलब थर्ड पार्टी से भी और आपसे भी, हर किसी से, मतलब फैमिली मेम्बर, थर्ड फैमिली है तो फैमिली से भी यही चाहते हैं कि मतलब हमें ही सबसे ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी जाए। हम जो कह रहे हैं, हमारी इच्छाओं का ही सम्मान किया जाए। तुम लोग तो घास कूड़ा हो, तुम्हारी फीलिंग कोई फीलिंग है, मतलब इनको इस तरीके की इनकी एनर्जी है। मतलब ये डोमिनेटिंग नेचर के हैं, बेसिकली काफ़ी इगोइस्टिक है। ये कुछ भी करें पर इनका कहना यही है कि आप हमारी ही पूजा करो वाली एनर्जी है। तो ये आप नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से इनको ये चीज़ खराब लग रही है, तो तभी ये बोल रहे हैं कि ये ब्रेकअप करना है मुझे अब। ये चाहते ही कि आप इनके पास बार बार आओ, रो, गिड़गिड़ाओ, बोलो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, जो कि आप कर नहीं रहे हो। तो वो इनको ईगो हर्ट हो रही है इनकी। प्लीज़ डिवाइन, तो इस वजह से ये आपसे रिश्ता भी ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इतनी सी बात पे सोचो, ये इतने मैच्योर है, इनको थोड़ा सा मैच्योर होने दीजिए, अभी इनके अंदर अकल कम है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहते हो, वन डे आई विल प्रपोज यू, ब्रेकअप करना है मुझे अब, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो तो दिख ही रहा है, शादी इनको करनी है आपसे, इनको आपके साथ ही रहना है। ये बहुत मतलब इनके दिल में है आपके लिए, क्योंकि एक सोल कनेक्शन है आप लोगों का। बट प्रॉब्लम ये है कि अपनी ईगो से नहीं लड़ पा रहे, परिस्थितियाँ वो अपनी जगह हैं, आप झुक नहीं रहे, थर्ड पार्टी मान नहीं रही। तो यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। ये अच्छा, ये कहना चाहते हैं कि आपको आपके कैरियर, आपकी लाइफ में सपोर्ट करना चाहते हैं। इतने भले मानुस कैसे बन गए पता नहीं भाई। आज मैं इससे निकाल लेती हूँ। चलो, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपकाओ, और सब्सक्राइब चेक करो, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, फटाफट सब्सक्राइब करो, व्यूज़ वगैरह दिया करो यार। बहुत मुश्किल से रीडिंग बनती है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। बताओ, मेरे 26,000 से ऊपर फॉलोअर हैं मेरे, और इसके बाद में मेरे इतनी मतलब सोचो, मतलब दिल टूट जाता है, मतलब खून निकलना शुरू हो जाता है दिल से मेरे, कि 1,500 2,000 मतलब 7-8 घंटे के बाद व्यूज़ आते हैं, और मतलब घसीट रही है मतलब ज़िंदगी में, मतलब मेरी रीडिंग्स बहुत बुरा हाल है। प्लीज़ यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों के साथ, प्लीज़ प्लीज़। आप यहाँ पे कोई सवाल, आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। लुक फॉर अ साइन, डोंट स्टॉप। आपके डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आप मुझे, मैं कहने वाली थी कि आज येस और नो नहीं आएगा, बिकॉज येस और नो तभी आता है जब ये बोलना भूल जाते हैं, तभी आता है। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है इस वक्त, ठीक है। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जो भी सिचुएशन आप लोगों के एक डिले वाला पीरियड है, लव लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, उसको लेकर के बैठना नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो आपको रुकना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। चीज़ें जहाँ पे सही होनी होंगी वहाँ पे सही हो जाएंगी। तो आप अपने फ़िलहाल अपने कैरियर पे ध्यान दो, अपनी इनर हीलिंग पे ध्यान दो, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपनी क्या कहना चाहिए, चक्रास को अपने बैलेंस करो। स्पिरिचुअली जहाँ पे आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको आप अपने आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर करो। आपके जो काम है अपना उन पे ध्यान दो। पढ़ाई लिखाई करते हो, काम करते हो, आपके कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं, उन पे ध्यान दो। रुक के बैठ के इस रिश्ते के बारे में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन अपनी मर्जी से, और इन साइन पे ध्यान दो। कुछ साइन आपको हो सकता है मिल रहे हो, कोई बटरफ्लाइज आपको दिख रही हो, या कुछ एंजल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, और या फिर आपको क्या कहना चाहिए, आपको फेदर्स वगैरह दिख सकते हैं, या कुछ बर्ड्स वगैरह दिख सकते हैं पर्टिकुलर। तो ये सब चीज़ें अगर आपके आसपास में कहीं हो रही हैं तो उनको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे।
उनको देखो, उनके हिसाब से उनको डीकोड करो, जाके उनका मीनिंग निकालो, उनको डीकोड करो और उसके हिसाब से एक्शन लो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वहाँ पे ध्यान दो आप इस वक्त यहाँ पे। बाकी चीज़ें बैक ऑफ द कर्टन चल रही हैं, डिवाइन अपने हिसाब से कर रहे हैं। जैसे ही ये पीरियड आप लोगों का निकल जाएगा स्टेगनेंट वाला, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हो सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे अपने ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, या खुद को बैलेंस कर। 4 नंबर एक स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। तो अगर आप लोगों के केस में एक फाइनेंशियल्स का इशू हो सकता है तो आप अपने फाइनेंसेस पे काम करिए, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि आप स्टेबल हो सकता है आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में स्टेबल हो, लेकिन आप खुद की नज़र में अगर आप देखते हो तो हो सकता है आप स्टेबल ना हो, ठीक है। ये एनर्जी है इस वक्त हमें 444 दिख रहा है, 4 टाइम 4 हो गया। 4 की एनर्जी मुझे तब से बराबर कॉन्टिन्यूसली दिख रही है, और बीच में मुझे 11 भी दिखा था, 555 भी दिखा था। तो एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड है। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, एक सोल मिशन पे आपको चलना है, ये भी चीज़ है। 11 का नंबर जो होता है ये सोल मिशन पे जाने को भी दिखाई देता है, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप साइन देखो, डिवाइन आपको क्या साइन दे रहे हैं, आपके सराउंडिंग में आपको ज़रूर चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, वो उनको आप नोटिस करो। नोटिस करने के बाद उसके हिसाब से एक्शन लेने की आपको इस वक्त ज़रूरत है। रुकना नहीं है, अपने काम पे ध्यान दो। जब जो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जैसे ही डिवाइन को सही लगेगा, चीज़ें अपने आप आपकी ज़िंदगी में फेवरेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।